अस्सलामुअलैकुम। आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉजिटिव पेरेंटिंग प्रोग्राम के एपिसोड 8 का, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और वो आपकी स्क्रीन पे आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के 7 रहनुमा असूल। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है आप तमाम रिस्पेक्टेड गार्डियंस के लिए और पेरेंट्स के लिए। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक के ऊपर आऊँ और आपको वो 7 जो इम्पॉर्टेंट असूल है वो बताऊँ, इसमें ज़रा गौर कीजिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है। तो ये टिपिकल डेफिनेशन है और डेफिनेशन से इसका आगाज़ करते हैं। आपकी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस? Emotional intelligence is a person ability to understand their own emotions, कि एक इंडिविजुअल अपने भी इमोशंस को अंडरस्टैंड करे, द इमोशन ऑफ अदर्स दूसरों के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करें, वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट पे वो कह रहा है कि एंड टू एक्ट अप्रोप्रिएटली यूजिंग दीज इमोशंस, और फिर इन इमोशंस को जब भी उसको ज़रूरत पड़े तो बड़ा मुनासिब अंदाज में और बड़ा अप्रोप्रिएटली उसको यूज़ करे। सेकेंड वन डेफिनेशन में वो कह रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस नेवर स्टॉप ग्रोइंग। बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है ये, ना सिर्फ बच्चों के अंदर बल्कि मैं आप जितने भी हम बड़े हैं उनके अंदर भी ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस का, बिकॉज वी आर ऑलवेज इवॉल्विंग एज पीपल। हम एज अ पीपल और एज एन इंडिविजुअल इवॉल्व कर रहे हैं। इमोशनल क्वोशंट इज समथिंग दैट मस्ट बी नर्चर्ड। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको लाजमी नर्चर होना चाहिए। इसी के साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। इफ वी वर टोल्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट चाइल्डहुड डिफाइंस अडल्ट मेंटल हेल्थ, अगर हम बचपन से ही मेंटल हेल्थ के बारे में बच्चों को बताना और समझाना और कोच करना स्टार्ट कर दें, वो विल टेक केयर टू बी मोर लविंग ऑफ अ चाइल्ड सोल। तो हम बच्चों की जो रूह है उससे भी प्यार करेंगे, और जब रूह से प्यार करेंगे तो एक बड़ा कंप्लीट इंडिविजुअल और एक बड़ा कंप्लीट ह्यूमन बीइंग के तौर पे वो सामने आ रहा होगा। तो आई एम क्वाइट होपफुल जो आपको बेसिक इसका बैकग्राउंड है इमोशनल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन वो क्लियर है। पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक्नॉलेज योर चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव एंड एम्पथाइज। नेवर एवर फिक्स द बिहेवियर ऑफ योर चाइल्ड। मैंने एक वर्ड यूज, फिक्स नहीं करना हमने बिहेवियर को, हमने उसके नुक्ता नजर को, उसके पर्सपेक्टिव को, और अगेन इंपॉर्टेंट है हर इवेंट के ऊपर उससे हमदर्दी वाला एम्पथाइज एम्पथाइज करना है उसके साथ। अगेन इंपॉर्टेंट है उसको वो डांटना डपटना नहीं है, उसके साथ हमदर्दी वाला मामला लेके चलना है। और हमारे बड़ों ने भी जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमें उसवा हसना से मिलता है बच्चों के साथ, उनका जो माशाल्लाह बिहेवियर था वो टॉप लेवल पे स्टैंड कर रहा था। कभी आपने वो भी नहीं, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैंने 10 साल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत की, बट कभी भी एक दफा भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उफ का वर्ड नहीं कहा। और अगर कभी मैं भूल जाता, क्योंकि 10 साल एज थी, 8 साल की एज में आपकी वालदा साहिबा ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश किया, तो आपने फरमाया कि कभी मैं भूल भी जाता था काम को तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे कभी नहीं डांटा। बहुत बड़ी बात है माय डियर रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, समझने वाली बात है। तो यहाँ पे एक मैं एग्जांपल दूंगा 7 के 7 पॉइंट्स की। यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल दे रहा है, इट्स हार्ड फॉर यू टू स्टॉप प्लेइंग एंड कम टू डिनर बट इट्स टाइम नाउ। बड़ा मुश्किल है कि आप अपने खेल को बंद कर दें, बट थोड़ा सा कंसीडर करें बेटा, अभी जो है ना वो डिनर का टाइम आन पहुंचा है, तो आप जो है ना डिनर के लिए आ जाएं, आप खाने के लिए आ जाएं। क्या क्या कमाल वर्ड्स और क्या कमाल खूबसूरती के साथ इसको यहाँ पे मेंशन किया ही है। नेक्स्ट वन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अलाउ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इवन वाइल लिमिटिंग एक्शंस। आप अपने एक्शंस को लिमिट कर रहे हैं बट इमोशन को तब भी एक्सप्रेस करने दें, तब भी उसकी जो फीलिंग्स हैं उसको लेजिटिमेट करने दें, उसका एहतराम करें,
और अगेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम्पल वो कोट कर रहा है, यू आर सो मैड योर ब्रदर ब्रोक योर टॉय। हाँ, आपके भाई ने भाई आपका खिलौना तोड़ दिया है, बट वी डोंट हिट, हमें उसको मारना नहीं है। कम एंड आई विल हेल्प यू टेल हिम हाउ यू फील। आओ जाके भाई को बताते हैं कि उसने आपका जो टॉय या आपका खिलौना तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है, आप उसके रिगार्डिंग क्या फील कर रहे हैं। बजाय इसके कि एक ने जनाब टॉय तोड़ा, दूसरों को मारना और पीटना स्टार्ट कर दिया, उसको डिग्रेड करना स्टार्ट कर दिए। ये मैंने भी करना, आपने भी मिलकर ये काम करना है। नेक्स्ट वन पे आइएगा, रिस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड फीलिंग्स बिहाइंड प्रॉब्लम बिहेवियर। इसको कहते हैं ट्रबल सम बिहेवियर। ट्रबल सम बिहेवियर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसके बैकएंड के ऊपर जाना है, उसके बिहेवियर के जो सिग्नल्स हैं वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी क्या ज़रूरियात हैं वो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके लिए बड़ी कमाल वो एग्जांपल कोट कर रहा है, वो कह रहा है कि यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम दिस मॉर्निंग। बड़ा टफ टाइम मिल रहा है आपको इस सुबह में। आजकल हमारे बच्चों के साथ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्टार्टिंग स्कूल हैज़ बीन फन। हम इसको इंजॉय के तौर पे लेंगे, फन के तौर पे लेंगे स्कूल जाने को। बट यू मिस टाइम विद मम्मी एंड इवन पापा इज वेल। आप वो टाइम मिस करेंगे, जैसे आजकल कोरोना के बाद बच्चे 6 माह के बाद जा रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनके लिए टफ होगा। मैं एज गार्डियन भी और एज पेरेंटिंग कोच भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनको हमने साथ अटैचमेंट शो करनी है कि बहुत टफ है, नो डाउट हमने 6 माह साथ गुजारे हैं, बट दिस इज़ द टाइम कि आप जाएं। और वो नेक्स्ट पे वो कह रहा है, विल बी राइट हियर टू पिक अप आफ्टर स्कूल एंड वी विल स्नगल एंड प्ले टुगेदर एंड हैव स्पेशल टाइम। ओके, हम मिलके खेलेंगे, मैं खुद पिक करने आऊँगा या आऊँगी आपको, और हम घर जाके फिर जो है ना खेलने का प्लान करेंगे। बच्चा अटैच रहेगा, उसकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी वो स्ट्रेंथन होगी। माय डियर रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, फोर्थ वन पॉइंट, इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। When a desire cannot be granted, acknowledge it and grant it through wish fulfillment। ये कॉन्सेप्ट है एक विश फुलफिलमेंट का, कि उसकी विश फुलफिलमेंट आप कर सकते हैं इमेजिनेशन के अंदर। क्या कमाल क्रिएटिविटी है कि आप उसको इमेजिन करवाएं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, यू विश यू कुड हैव अ कुकी। मुझे पता है कि आपकी ख्वाहिश है कि आपके पास कुकी हो। आई बेट यू कुड गूगल 10 कुकीज राइट नाउ। गूगल का मतलब होता है फौरन से हबड़ हबड़ करके खा जाना, आप खा जाओगे। वुडंट दैट बी सो यमी। ये आपके लिए इतना मजेदार नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है, देन फाइंड अ वे टू मीट द डीपर नीड। उसकी जो डीपर नीड है उसका ख्याल रखें। आई थिंक यू आर हंग्री, मेरा ख्याल है कि आप भूखे हैं। इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर डिनर। ये ऑलमोस्ट डिनर का टाइम है, ये लंच का टाइम है, बट आई हेयर यू कांट वेट। मैंने सुना है कि आप वेट नहीं कर सकते। लेट्स फाइंड अ हेल्थी स्नैक दैट मेक्स योर बॉडी फील बेटर। अगर आप हेल्थी स्नैक्स लेंगे, हेल्थी डाइट लेंगे, तो आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा, आपकी बॉडी को बेटर करेगा। तो ये एक अदर एग्जांपल है इमोशनल स्टेबिलिटी की, इमोशनल इंटेलिजेंस की। फिफ्थ वन माय डियर रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, टेल द स्टोरी। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा और मेरे दिल के भी बहुत करीब है। आप बच्चे को स्टोरी सुनाएं, सो योर चाइल्ड अंडरस्टैंड हिज इमोशनल एक्सपीरियंस। वो अपने इमोशनल एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड कर सके। इसमें जो कॉन्सेप्ट वो कह रहा है कि जब आपका बच्चा इमोशनली अपग्रेडेड है, और वो जब अपग्रेडेड है तो वो राइट साइड ऑफ ब्रेन से काम करेगा, और वो चाहेगा कि फौरन ये काम हो, क्योंकि इमोशंस ने उसके ब्रेन को हाईजैक कर लिया है। तो उसके लिए वो कह रहा है कि आप उसको लेफ्ट ब्रेन के ऊपर लेके जाएं, लॉजिकल ब्रेन के ऊपर लेके जाएं। और उसके लिए एग्जांपल बड़ी अच्छी वो यहाँ पे शेयर कर रहा है, टू डू दैट नेम फीलिंग्स। उस फीलिंग्स को नाम दें। आई नो यू आर सो डिसअपॉइंटेड, मुझे पता है कि आप बहुत मायूस हो। एंड टेल स्टोरीज, और फिर आप उसको स्टोरी सुनाना स्टार्ट। आगाज आपका कैसा कमाल है, उसकी फीलिंग्स का रिगार्ड करनी है, उसके इमोशंस का रिगार्ड करनी है। Yes, that's right. When we went to the dentist, you were scared at first and refused to open your mouth, but you held my hand and were
very brave and the dentist said you are doing a great brushing. मुझे पता है कि जब मैं आपको डेंटिस्ट के पास लेके गई थी, आप बड़ा खौफजदा थे और मैंने आपका हाथ पकड़ा और फिर आपने जब अपने मुंह को ओपन किया तो आपको डेंटिस्ट ने भी कहा कि ये तो बड़ा माशाल्लाह कमाल लेवल पे ब्रश कर रहा है और बड़े साफ दांत थे इसके। उसने आपको अप्रिशिएट किया। मुझे उस टाइम अंदाज़ा था कि आप खौफजदा हो और आप अपना मुंह नहीं खोल रहे थे, बट आपका जब मैंने हाथ को होल्ड किया तो आपने अपना मुंह खोल दिया और आपने बड़े अच्छे तरीके से बड़ा चेक करवाया है। और हर 6 माह के बाद हमने डेंटिस्ट को चेक करवाना है। ये अगेन इमोशंस का रिगार्ड कर रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं यूथ की तो बहुत ज़्यादा काउंसलिंग के अंदर इन्वॉल्व हूँ, जो स्पेशली इंटर के स्टूडेंट्स हैं। मैं उनको कहता हूँ कम टू द सोल्यूशन। दुनिया के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। तो वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाएं बच्चों को। कैसे सिखाएं? आई नो you are so disappointed that Aisha can't come over because she's sick. मुझे पता है कि आज आयशा आपके पास नहीं आई और आप उससे बड़ा डिसअपॉइंट हो। यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले विद हर। मुझे पता है आप उससे खेलना चाह रहे थे उसके साथ। व्हेन यू आर रेडी, maybe we can work together to come up with ideas of something else to do that sounds like fun. आप कोई ऐसा आइडिया दें जिससे उसको फन वाला एलिमेंट है और आप खुद उसके अंदर इन्वॉल्व हो। और इसी से कनेक्ट कर रहा है मेरा अगला पॉइंट, दैट इज प्ले इट आउट। उसके साथ गेम्स खेलें, उसके साथ प्ले करें। मेरी फादर से बड़ी रिक्वेस्ट है, मदर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा टाइम स्पेयर करें। मोबाइल फ़ोन गैजेट्स को और टीवी को, दूसरे मामलात को छोड़ के बच्चों के साथ खेलने के ये एटमॉस्फेयर को क्रिएट करें। और ये नहीं कि हफ्ते के बाद एक दिन खेलना है हमने, नहीं, डेली बेसिस पे उसके इमोशंस का रिगार्ड करते हुए। वो कह रहे हैं प्ले इज हाउ चिल्ड्रन प्रोसेस एक्सपीरियंसेस, कि वो एक्सपीरियंस का पूरा प्रोसेस सीखता है जब आप बच्चे के साथ खेलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। वो फिर कह रहे हैं, कुछ आप देख सकते हैं गूगल के ऊपर भी। यहाँ पे पहले मैं एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा। लेट्स प्ले द बाय बाय गेम। बाय बाय गेम क्या है? बड़ी सिंपल है कि आप जनाब बच्चे से अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं, बेटा मैं जा रहा हूँ और मैं जो है ना वो छुप रहा हूँ, तो मैं आपको आवाज़ दूंगा, फिर आप देखना मैं कहाँ पे छुपा हूँ। वो आप जाके उसको हाइड एंड सीक भी इसको बोल सकते हैं आप। तो बाय बाय में इमोशनल मैनेजमेंट हो रही है। अब फीलिंग्स आ रही हैं कि जब एक आपका बहुत करीबी आपसे सेपरेट होता है तो आप कैसा फील करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। एक गेम है रेसलिंग वाली, पिलो फाइट। लेट योर चाइल्ड ट्राई टू पुश यू ओवर। आपको बच्चा आपको पुश करे। छोटे बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं, इवन बड़े भी करते हैं जो 7-8 साल के हैं। तो वो तो कहते हैं कि, और आजकल के अम्मा अब्बा क्या कह रहे हैं, खबरदार तुमने पिलो को पकड़ा, खबरदार तुमने बेड पे जंपिंग की, खबरदार तुमने यहाँ पे गंद डाला। कितनी दफ़ा एक्सपीरियंस किया है रेन में जाके, गार्डन में हम कीचड़ के अंदर बच्चों के साथ प्ले कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। मट्टी जो है वो तो नर्चर करती है, वो तो आपको अपग्रेड करती है और वो तो आपको आगे लेके जाती है। और अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको आपने प्लान करना है और उसको लेके चलना है आपने। नेक्स्ट वन जो गेम है, द आई नीड यू गेम। आपकी ज़रूरत है, मैं आपसे खेलना चाहता हूँ या खेलना चाहती हूँ। और लास्ट वन है द फिक्स गेम। ये मल्टीपल गेम्स आपको गूगल पे मिल जाएंगी, तो आप ये प्ले कर सकते हैं। एंड पे माय डियर रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, मैं ये कहना चाहूँगा, हार्ट, माइंड और कनेक्शन के साथ बच्चों की इमोशनल मैनेजमेंट करें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जब हम एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग बच्चे को बिल्डअप करें तो इस कौम के अंदर जाके बड़े अच्छे लेवल पे सर्व कर रही हूँ, बल्कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाए आफ्टर मैरिज वो अपनी इमोशनल मैनेजमेंट को बड़ा कमाल लेवल पे लेके चल सके। क्योंकि हमने डेफिनेशन में भी देखा कि ना सिर्फ अपनी इमोशंस का ख्याल रखना है बल्कि दूसरों के इमोशंस का भी ख्याल रखना है कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और किस तरह से हमने उसको लेके चलना और मैनेज करना है। आई एम क्वाइट होपफुल जो ये 7 टिप्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, जो नर्चर कर सकते हैं हम बच्चों के अंदर, वो आपको पसंद आई होंगी। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा अपने स्टूडेंट्स से भी, अपने जो मेरे कोलीग्स हैं उनसे भी, कि अपने जो जानने वाले हैं उनको ये वीडियो दिखाएं और उनको बताएं कि आप किस तरह से इमोशनल मैनेजमेंट के ऊपर बच्चों के काम कर सकते हैं और उसको लेके चल सकते हैं। Until for next video.